नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मेरे साथ सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए, पर उससे पहले कुछ बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। मुंबई से ये बड़ी खबर है, बाबा बागेश्वर धाम के सत्संग को रोकने की याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर हुई है। याचिका मीरा रोड में होने वाले सत्संग कार्यक्रम को रोकने के लिए ये याचिका दायर की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, बागेश्वर धाम पर जो बवाल मचा हुआ है। मुंबई से बड़ी खबर, बाबा बागेश्वर धाम के सत्संग को रोकने की याचिका लगाई गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की गई है याचिका। मीरा रोड में होने वाले सत्संग कार्यक्रम को रोकने की याचिका लगाई गई है। तो बाबा बागेश्वर धाम के सत्संग को रोकने की याचिका लगाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सर्वेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश्वर, बाबा बागेश्वर धाम के सत्संग को रोकने की याचिका लगी है, आखिर क्या है पूरा मामला, बताइए। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर एक मुंबई सटे मीराड़ इलाके में 2 दिवसीय आज और कल जो प्रोग्राम होने वाला है बागेश्वर धाम का, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का, उसको लेकर पहले ही महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई थी। एक तरफ कांग्रेस ने विरोध जताया था, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इसे समर्थन दिया था सनातन धर्म और हिंदू धर्म को लेकर कि अगर कोई यहाँ के सामाजिक तौर पर संभाषण करता है, समाज के उद्धार की बात करता है, तो उसको लेकर उनकी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की तरफ से पहले ही मुंबई मीरा रोड पुलिस थाने में एक एप्लीकेशन दिया गया था कि इस तरह की कार्यक्रम को न होने दिया। मैजिक जादू जो है, काला जादू टोना का आरोप लगाया गया था। कुछ यूट्यूब के वीडियो भी उन्होंने पुलिस थाने में दिए थे। लेकिन मुंबई हाई कोर्ट में आप नितिन सातपुते जो एडवोकेट हैं, उन्होंने एक PIL दाखिल किया है। उस PIL के जरिए ये कहा गया है कि इस कार्यक्रम पर रोक लगाया जाए। जादू टोना और मैजिक जादू की बातचीत की गई है। जो हवाला दिया गया संविधान के 1954 एक्ट का, उसके तहत इस कार्यक्रम पर बंदी लगाने की बात की गई है। लेकिन इस समय न्यूज 18 की टीम इसी ग्राउंड में खड़ी है जहां पर एक कार्यक्रम होने जा रहा है। ठीक 5 या 5:15 के करीब यहाँ पर बागेश्वर धाम पहुंचेंगे। ऊपर गीता जैन जो स्थानीय विधायक है, जो आयोजक है, वो आपको नजर आ रही है। इसी स्टेज पर विराजमान होकर वो अपना जो है दिव्य दरबार को संबोधित करेंगे। ग्राउंड देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो एक आम जनता का, जो उनको मानने वाले समर्थक हैं, भाविक हैं, वो किस तरह से बड़े पैमाने पर यहाँ पर जुट चुके हैं। काफी औरतों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, पुरुषों की बात करें, एक बड़ी तादाद तकरीबन 6 से 7 अलग-अलग गेट से इंटर कर रही है। काफी सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कुल मिला कर जो एक पूरा माहौल था कि किसी भी तरह से इस कार्यक्रम को न होने दिया जाए, लेकिन आखिरी चरण में ये कार्यक्रम पूरी तरह से इंतजाम हो चुका है। स्टेज बन चुका है, मंडप सज चुका है। अब 5 या 5:15 के करीब बागेश्वर धाम इसी स्टेज पर विराजमान होकर यहाँ पर जितने भी भाविक आए हैं, जो उन्हें मानने वाले लोग हैं, उन्हें यहाँ से संबोधित करेंगे। यहाँ पर एक पांडे, कृष्णकांत पांडे जी हैं, जो इस पूरे बागेश्वर धाम में जब आएंगे तो आप पूजा की शुरुआत के समय से किस तरह कार्यक्रम शुरुआत होगी, इसका आयोजन करें। पांडे जी, क्या कुछ बागेश्वर धाम जी जब ऊपर पहुंचेंगे, क्या कुछ कैसे शुरुआत करेंगे कार्यक्रम? वेद मंत्रों से महाराज जी का सम्मान और स्वागत किया जाएगा। बागेश्वर धाम की पूजा की जाएगी और आम जनता की कामना के लिए श्री गणेश शुभारंभ किया जाएगा। ये पांडे जी थे जो इस स्टेज पर जी, ठीक, बागेश्वर धाम के पहुंचने के बाद। ठीक सर्वेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं क्या है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार की तैयारी और इस पर क्यों आखिर मचा है घमासान। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार लगाने के लिए जब मुंबई पहुंचे तो भक्तों ने गर्मजोशी के साथ इसी तरह बाबा का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर भक्तों का सैलाब उमड़ा। बाबा की एक झलक पाने के लिए लोग टूट पड़े। सुरक्षाकर्मी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को गाड़ी तक ले गए और बाबा शान से रवाना हो गए। जहां दरबार लगना है वहां भी भक्त बाबा के दर्शन के लिए डटे हुए हैं। दिव्य दरबार की पूरी तैयारी है। भक्तों में गजब का उत्साह है। 40 गांव वहां से आया हूँ। 40 गांव से मैं आकर के बाबा के सेवा भी कर सकता हूँ, दर्शन भी लेने का मौका अगर मिले तो जरूर करूँगा सर। बाबा का प्रवचन वो मोबाइल में, टीवी पे देख के हमको बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम आए हैं। और बाबा सच बोलते,
इसलिए हम अच्छे यहाँ आए। और भी मिला है। हम पूना से हैं, रात को 12 बजे आए। क्या आप बाबा के से मिलने के क्या वो मीडिया में देखा, बोलते हैं सच बताते हैं। हाँ, इसलिए सच बोलते। उनके पास दिव्य शक्ति है प्रभु राम जी की। हाँ, बाबा के दर्शन करने मैं पूना से आये हूँ रात 12 बजे। 12 बजे करीब है। बुजुर्ग भी आए। मैं भी पूना से आई हूँ रात को 12 बजे। हमको बाबा की बातें सच्ची लगती है, वो आशीर्वाद देते हैं तो सच होता है, इसलिए हम आए। बाबा पर भक्तों की ये आस्था, ये भव्य स्वागत, उनका विरोध करने वालों और विवाद खड़े करने वालों को जवाब है। बाबा तो बाबा हैं, भक्तों को बाबा पर उठाए जा रहे सवालों, आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुंबई में बाबा के दिव्य दरबार का कांग्रेस पुरजोर विरोध कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने सीएम एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर बाबा की नो एंट्री की मांग की थी। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने तो बाबा के खिलाफ पुलिस में शिकायत तक की है और आयोजन की अनुमति न देने के लिए कहा है। समिति के श्याम मानव पहले भी बाबा को चुनौती दे चुके हैं और इस बार भी उन्होंने पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोला है। पुलिस ने आयोजकों को नोटिस भी जारी किया है। देखिए, ये रूटीन में पुलिस नोटिस देते हैं, तो उसका कोई मुझे नोटिस दी वो नहीं कह सकते। आयोजकों को एक पत्र जाता है कि कुछ भी अव्यवस्था न हो, वो ख्याल आयोजक रखे। हमने हमारी तरफ से, आप देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, स्क्रीन्स लगी हुई है, 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था है, 15,000 गाड़ियों की व्यवस्था है, पीने के पानी, शौचालय, ये सब व्यवस्था है जो बेसिक नेसेसिटी है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के दिव्य दर्शन पर घमासान मचा हुआ है और विवाद खड़े कर रहे लोगों से सवाल पूछा जा रहा है कि राम कथा का विरोध क्यों। हालांकि बाबा विवादों के बाद भी दरबार के लिए पहुंच गए हैं और भक्तों में भी जबरदस्त उत्साह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। एमपी बोर्ड के पेपर लीक कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पेपर लीक कांड के कॉलेज स्टूडेंट गैंग का पर्दाफाश हुआ है। सोशल मीडिया पर पर्चा बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। साइबर पुलिस ने मंडीदीप के कौशिक दुबे को गिरफ्तार किया। पर्चा बेचने के नाम पर टेलीग्राम पर ठगी कर रहा था आरोपी। टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर नकली पर्चा बेच रहा था। एक अन्य आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बता दें आपको, एमपी बोर्ड के पेपर लीक कांड में ये बड़ा खुलासा हुआ है। पेपर लीक कांड के कॉलेज स्टूडेंट गैंग का पर्दाफाश हुआ है। सोशल मीडिया पर पर्चा बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। साइबर पुलिस ने मंडीदीप के कौशिक दुबे को गिरफ्तार किया। पर्चा बेचने के नाम पर टेलीग्राम पर ठगी करने का आरोप इस पर लगा है। टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर नकली पर्चा बेच रहा था। एक अन्य आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ फिलहाल जारी है। गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एमपी बोर्ड के पेपर लीक कांड में ये बड़ा खुलासा हुआ है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पेपर लीक कांड के कॉलेज स्टूडेंट गैंग का पर्दाफाश हुआ है। सोशल मीडिया पर पर्चा बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। साइबर पुलिस ने मंडीदीप के कौशिक दुबे को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पूरे ही मामले में पूछताछ जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, एमपी बोर्ड के पेपर लीक कांड का बड़ा खुलासा हुआ है। एक को गिरफ्तार भी किया गया है। ये गैंग थी, किस तरह से आखिर काम करती थी, क्या है पूरा माजरा, बताइए। जितेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो एमपी बोर्ड के पेपर लीक कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पेपर लीक कांड के कॉलेज स्टूडेंट गैंग का पर्दाफाश हुआ है। सोशल मीडिया पर पर्चा बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। साइबर पुलिस ने मंडीदीप के कौशिक दुबे को गिरफ्तार किया। पर्चा बेचने के नाम पर टेलीग्राम पर ठगी करने का इस पर आरोप है। टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर नकली पर्चा बेच रहा था। एक अन्य आरोपी को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एमपी बोर्ड के पेपर लीक कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पेपर लीक कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। आखिर ये गिरोह
कितने लोगों का ये गिरोह था, किस तरह से काम करता था, इस बारे में पूरी जानकारी विस्तार से दीजिए। देखिए, अगर बात करें तो पेपर लीक सोशल मीडिया के जरिए ये जो एक कॉलेज छात्रों का गैंग है, ये पेपर को एक सोशल मीडिया ग्रुप है उसके जरिए बेचते थे। और अगर बात करें तो मंडीदीप से एक जो है कौशिक दुबे नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। साइबर पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है और जो है पर्चा बेचने के नाम पर एक टेलीग्राम पर इन्होंने ग्रुप बनाया जिसके जरिए ये उस पर वायरल करते थे और फिर जो छात्र हैं जिनके पेपर होने थे उन्हें टारगेट कर उन्हें गेसिंग पेपर या उस आधार पर ये पेपर बेचते थे। तो बड़े पैमाने पर साइबर पुलिस ने इस पर खुलासा किया और कई सारे जो पूरे गैंग से जुड़े लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया। इसके अलावा अगर बात करें तो कलेक्टर भोपाल ने भी एक कार्रवाई की है भोपाल में, और वहां पर पहुंचकर इस पूरे मामले में उन्होंने भी कार्रवाई की कि पेपर लीक का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कह सकते हैं भोपाल में पेपर लीक मामले में बड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। वाकई बड़ी कार्रवाई तो हुई है, पर मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, ये जो कार्रवाई हुई है इसमें आखिर कितने गिरोह के कितने लोगों को आखिर पकड़ा गया है और क्या ये सभी भोपाल के ही रहने वाले हैं? बिल्कुल, अगर बात करें तो ये जो है कौशिक दुबे ये मंडीदीप का रहने वाला बताया जा रहा है। इसी के साथ के तकरीबन आधा दर्जन जो छात्र हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। ये सोशल मीडिया का सहारा लेकर पेपर को सर्कुलेट करते थे, लोगों को बांटते थे और कई ग्रुप बनाकर, प्राइवेट ग्रुप बनाकर ये इन्होंने छात्रों को संपर्क कर रखा था, उन्हीं को ये पेपर ट्रांसफर करते थे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। उज्जैन से बड़ी खबर की बात करेंगे। 15 करोड़ का डीपीएफ घोटाला मामला है। ये पूरा जेल अधीक्षक उषा राजे को हिरासत में लिया गया है। महिला पुलिस की मौजूदगी में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर पुलिस जेल परिसर से रवाना हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए अजय पटवा जुड़ गए। अजय, क्या है पूरा मामला, बताइए। जी देखिए, ये केंद्रीय भेरूगढ़ जेल का मामला है और जिसमें जो कर्मचारी हैं उनका भविष्य निधि का जो पैसा था उसमें बड़ा घोटाला हुआ था, जिसमें लेकर कर्मचारियों के पैसे गलत तरीके से निकाल लिए गए थे, जिसमें एसआईटी द्वारा जांच भी की गई। जेल डीजीपी द्वारा जो एक टीम गठित की गई थी 5 सदस्यीय, वो जो यहाँ उज्जैन आकर उन्होंने जांच की और नरोत्तम मिश्रा को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी। जिसके बाद कल उषा राजे को जो है भोपाल तलब किया गया था। इसके बाद उषा राजे आज जो है सुबह अपने कार्यालय पर जाकर वापस जो है काम पे बैठ गई थी। इसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची और पुलिस ने इनके बयान लिए तो कहीं ना कहीं उषा राजे की तरफ से जो है पुलिस को सहयोग नहीं किया जा रहा था। इसको लेकर अब जो है पुलिस, महिला पुलिस बल और पुलिस की मौजूदगी में उनको हिरासत में लेकर भेरूगढ़ थाने पहुंचे हैं, जहां उनका जो है बयान चल रहे हैं। और अभी सीएसपी जो एसआईटी बनाई थी एसपी उज्जैन ने, सीएसपी द्वारा जो है उनके बयान लिए जा रहे हैं, ऑन कैमरा उनपे बयान किए जा रहे हैं। और फिलहाल इसमें ये हो सकता है कि और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो 3 जो कर्मचारी फरार है उनकी गिरफ्तारी होना बाकी है। जैसे ही वो गिरफ्तार होंगे तो ये भी हो सकता है कि इसमें कई बड़े मामले और कई लोगों के नाम उजागर हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। अजय, सीहोर से बड़ी खबर की बात करेंगे। कृषि उपज मंडी में हम्मालों का हंगामा देखने को मिला है। मजदूरी रेट्स बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं। हम्मालों ने शुरू की है अनिश्चितकालीन हड़ताल। लगभग 500 ट्रॉली में गेहूं लाए हैं। किसानों में गुस्सा है। गुस्साए किसानों ने गेट पर ताले जड़ दिए हैं। एसडीएम मौके पर मौजूद हैं। किसान और हम्माल आमने सामने आ चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, किसान और हम्माल आमने सामने आ गए हैं, प्रदर्शन हो रहा है, आखिर क्या है मामला ये पूरा? रितु, सीहोर की जो कृषि मंडी है ये मध्य प्रदेश की A+ कृषि मंडी है, जहाँ का गेहूं पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भी जाता है। शरबती गेहूं यहाँ का अभी चूंकि रबी की सीजन की ये प्रारंभिक फसल है और होली के बाद जैसे ही बम्पर फसल यहाँ बिक्री के लिए आई है, तो जो मंडी के हम्माल है, जो लगभग 600 हम्माल है, उनका कहना ये बनता है कि जो हमारा फाउंडेशन होता है तो तुलावट को लेकर, तोल के रेटों को लेकर, तो उसमें उनका कहना है कि हमारे जो नियम बना है उसमें 3% वृद्धि की जाए। और इस 3% वृद्धि के मामले में उन्होंने पहले आवेदन किया था, जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो हम्मालों ने आज अपना काम बंद कर दिया। और जैसे ही हम्मालों ने काम बंद किया, वैसे ही किसान जो लोग यहाँ पर लगभग 700 ट्राली लेकर जो किसान आए थे वो बुरी तरह से फंस गए। और इस तरह से दोनों ही पक्ष आमने सामने आए, लेकिन प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद दोनों को समझाई दी जा रही है और ऐसे उम्मीद की जा रही है कि मामला बहुत जल्दी सॉल्व होगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी को साझा करने के लिए। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। करोंद सब्जी मंडी में आग लगी है। फलों की दुकान में आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। आग पर काबू पा लिया गया है। निशादपुरा इलाके की यह घटना आपको बता रही है। फलों की दुकान में आग लगी है। करोंद सब्जी मंडी में
आग की तस्वीरें सामने आई हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे धार की, जहां पर घोड़ा चौपाटी पर खड़ी बाइक में आग लग गई और बाइक सवार का ये कहना है कि वो फल खरीदने के लिए बाइक से नीचे उतरा और तभी बाइक से तेज लपटें उठने लगी। लोगों ने बाइक में लगी आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बढ़ती ही गई। सूचना पर पहुंची नगर पालिका फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। चलिए अब बात करेंगे अतिक्रमण पर आक्रमण की। आगर मालवा में नगर निगम की कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर निगम का बुलडोजर चला है। अवैध तरीके से बनाए गए मकानों को ध्वस्त कर दिया गया बुलडोजर चलाकर। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। कार्रवाई का विरोध करने वालों पर पुलिस ने सख्ती भी बरती और हल्का बल प्रयोग भी पुलिस को करना पड़ा। तो वहीं उज्जैन में भी नगर निगम की कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर कुख्यात बदमाशों के अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया गया बुलडोजर चलाकर। और बीते 1 सप्ताह से अतिक्रमण को लेकर अभियान चल रहा है और इसी कड़ी में आज उज्जैन में भी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर निगम की टीम पहुंची और 5 बदमाशों के मकानों को, जो कि अवैध तरीके से बनाए गए थे, अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को ध्वस्त किया है निगम की टीम ने। बॉलीवुड के अभिनेत्री रवीना टंडन रायसेन के भोजपुर मंदिर पहुंची, जहां पर उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए। उनके साथ उनकी बेटी भी मौजूद थी। रवीना टंडन, आपको बता दें, राजधानी भोपाल में फिल्म की शूटिंग करने के लिए आई हुई हैं। आज़ाद की शूटिंग चल रही है। फिल्म आज़ाद की शूटिंग के लिए रवीना टंडन राजधानी भोपाल में हैं और भोजपुर पहुंचकर उन्होंने प्रार्थना की है। इस दौरान सेल्फी के लिए फैंस की भीड़ लग गई, उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ लग गई। और इसके बाद भोपाल में रवीना ने बेटी राशा का 18वां जन्मदिन भी मनाया। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वैष्णो देवी में उद्घाटन किया है और देवी भवन का यहां पर उद्घाटन किया गया और भक्तों के लिए सौगात भी हम कह सकते हैं इसको। दुर्गा भवन का उद्घाटन किया है। आने वाले दिनों में विशेष रूप से नवरात्रि के भक्तों के लिए ये काफ़ी सहायक सिद्ध होगा और यहाँ प्रतिदिन 3000 लोग सुविधापूर्वक रुक सकते हैं। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। FinCorp presents News 18 Rising India Real Heroes। चलता रहा है